एक आदमी जिसके पास ना तो गन था, ना आर्मी, ना कोई बड़ी पॉलिटिकल पावर, सिर्फ एक लाठी और एक धोती, और उसने अकेले ब्रिटिश एम्पायर को घुटनों पे ला दिया। ये कैसा था ये आदमी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम सच में जानते हैं महात्मा गांधी को, या हम सिर्फ सोचते हैं 2 अक्टूबर है, हॉलिडे है, छोड़ यार। आज मैं आपको वो गांधी दिखाऊंगा जिसे हिस्ट्री बुक्स में नहीं मिलेगा। एक इंसान जो खुद एक टाइम पे रेसिस्ट था, एक इंसान जिसने अपनी पूरी लाइफ एक्सपेरिमेंट्स किए अपने ऊपर, और एक इंसान जिसने मरने के कुछ घंटे पहले भी अपनी मिशन नहीं छोड़ी। 2 अक्टूबर 1869, पोरबंदर, गुजरात। एक छोटे से कोस्टल टाउन में एक बच्चा पैदा हुआ, मोहनदास करमचंद गांधी। बाप लोकल दीवान थे, माँ डीपली रिलीजियस। घर में जैनिज्म का इतना इन्फ्लुएंस था कि अहिंसा यानी नॉन वायलेंस उनके बचपन से ही खून में थी। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, ये बच्चा स्कूल में एवरेज था, ना टॉपर ना कोई हीरो, थोड़ा शाय, थोड़ा डरता भी था। एक बार एग्जाम में टीचर ने कॉपी करवाना चाहा, गांधी ने नहीं किया, पर वो उस वक्त कोई महान नहीं थे, बस एक सीधा साधा कंफ्यूज बच्चा। 13 साल में शादी हो गई कस्तूरबा से, और गांधी ने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि वो जेलस और पॉजेसिव पति थे। ये वो गांधी नहीं थे जिन्हें हम जानते हैं। लंदन से एक चीज उन्हें मिली जिसने उनके अंदर एक सीड डाला, और वो सीड साउथ अफ्रीका में एक रेवोल्यूशन बन गया। लेकिन पहले एक एम्बैरेसिंग फेलियर। 1888 गांधी इंग्लैंड गए लॉ पढ़ने। लंदन ने उन्हें बम्बार्ड कर दिया। वो इंग्लिश कल्चर में फिट होने लगे। डांसिंग क्लासेस, फ्रेंच लेसन्स, वायलिन, बेसिकली एक कंफ्यूज देसी अब्रॉड। फिर एक दिन उन्होंने भगवद गीता पढ़ी, सीरियसली, पहली बार। एक लाइन ने हिला दिया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये एक छोटा सा सीड था जो बाद में जंगल बन गया। 1891 में इंडिया वापस आए। माँ नहीं थी, उनके जाने के बाद मर गई थी। कोर्ट में खड़े हुए वकील बनने के लिए, और कुछ भी नहीं बोल पाए। केस ड्रॉप कर दिया, टोटल फेलियर। जिंदगी कंप्लीटली डेड एंड पे थी। फिर एक रैंडम जॉब ऑफर आई साउथ अफ्रीका की, और वहां एक ट्रेन में जो हुआ वो गांधी की असली स्टोरी का पहला पेज था। 1893 गांधी साउथ अफ्रीका में ट्रेन में बैठे थे। फर्स्ट क्लास टिकट था उनके पास। एक व्हाइट ऑफिसर आया, गेट आउट, इंडियंस कांट सिट हियर। गांधी ने रिफ्यूज किया। रिजल्ट, उन्हें प्लेटफॉर्म पे धक्का देके बाहर निकाल दिया, रात के अंधेरे में, अकेले, ठंड में। उस रात उन्होंने सोचा, मैं इंडिया वापस भाग सकता हूं, या रह सकता हूं और लड़ सकता हूं। उन्होंने डिसाइड किया, मैं नहीं भागूंगा। यहां एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ भी है जो लोग इग्नोर करते हैं। साउथ अफ्रीका में गांधी के कुछ अर्ली राइटिंग्स में उन्होंने ब्लैक अफ्रीकन्स के बारे में ऑफेंसिव चीजें लिखी थी। उन्होंने बाद में ग्रो किया, अपने व्यूज चेंज किए। लेकिन ये जरूरी है जानना, गांधी एक परफेक्ट स्टैचू नहीं थे, वो एक इवॉल्विंग ह्यूमन बीइंग थे। साउथ अफ्रीका में उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की, सत्याग्रह। लेकिन इंडिया में वो काम कैसे करता, और क्या ब्रिटिश सच में डरते थे इस बंदे से? 1915 में गांधी इंडिया वापस आए। पूरे देश में क्रेज था, लेकिन गांधी ने कुछ भी अज्यूम नहीं किया। उनके मेंटोर गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा, पहले 1 साल इंडिया को समझो, कुछ मत बोलो। गांधी ने एग्जैक्टली वही किया। ट्रेन में 3rd क्लास में घूमे, विलेजेस में गए, देखा कि किसान कैसे जी रहे हैं, भेड़ से भी बुरा। चंपारण, बिहार, 1917 अंग्रेजी जमींदार इंडियन किसानों को फोर्स करते थे नील उगाने पर। गांधी वहां गए। अंग्रेजी ऑफिसर ने बोला, गेट आउट। गांधी ने एक सिंपल काम किया, बैठे रहे। अरेस्ट हुआ, न्यूज फैली, मूवमेंट शुरू हुई। ये था सत्याग्रह इंडिया में पहली बार। लेकिन असली टेस्ट अभी बाकी था। जब पूरा देश गांधी के साथ खड़ा था, तब गांधी ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिस पे खुद कांग्रेस वाले उनसे नाराज हो गए। 1920 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। गांधी ने कहा, अंग्रेजी चीजें बॉयकॉट करो, कपड़े जलाओ, स्कूल छोड़ो, सरकारी नौकरी छोड़ो। देश ने सुना, मिलियंस ने पार्टिसिपेट किया। फिर 1930 दांडी सॉल्ट मार्च, 241 माइल्स, पैडल, 24 डेज, 78 लोग साथ लिए और चले। मीडिया पूरी दुनिया में कवरेज कर रहा था। ब्रिटिश कंफ्यूज थे, इस बंदे को रोकें कैसे? अरेस्ट करें तो हीरो बन जाएगा, न रोके तो मूवमेंट और बड़ी हो जाएगी। गांधी ने पहुंच के समुंदर का नमक उठाया, एक सिंपल जेस्चर, लेकिन उस एक एक्ट ने पूरी दुनिया को बता दिया कि कॉलोनियल रूल की नींव हिलने लगी है। आइंस्टाइन ने लिखा, आने वाली जनरेशंस मुश्किल से बिलीव करेंगी कि ऐसे कोई इंसान एक्चुअली जमीन पे चला था। लेकिन एक चीज थी जो गांधी खत्म नहीं कर पाए, और वो था इंडिया का अपना दर्द। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे, और गांधी अकेले खड़े थे बीच में। 1947 आज़ादी आई,
लेकिन साथ लाया पार्टीशन। इंडिया और पाकिस्तान अलग हो गए, लाखों लोग मरे, लाखों घर छोड़े। गांधी ने कहा था ये नहीं होना चाहिए, पर किसी ने नहीं सुना। जब बाकी लीडर्स दिल्ली में सेलिब्रेट कर रहे थे, गांधी नोआखली में थे, राइट्स रोक रहे थे, अकेले, पैदल, विलेज टू विलेज। उनका एक फास्ट सिर्फ खुद का। उन्होंने कहा, मैं तब तक कुछ नहीं खाऊंगा जब तक दिल्ली में राइट्स बंद नहीं होते। दिल्ली में राइट्स बंद हो गए। एक अकेले इंसान की विल पावर एक पूरे शहर को रोक सकती है। और फिर वो दिन आया, 30 जनवरी 1948। गांधी की प्रेयर मीटिंग थी। एक आदमी उनकी तरफ आया और वो हुआ जो इंडिया कभी नहीं भूल सकता। 30 जनवरी 1948, बिरला हाउस, दिल्ली। शाम की प्रेयर मीटिंग। गांधी थोड़ा लेट थे, किसी से बात कर रहे थे। तेज चल के आए, हाथ जोड़े, हे राम बोल रहे थे। नथुराम गोडसे क्राउड में से निकला, 3 गोलियां, गांधी गिरे। उनके आखिरी शब्द थे, हे राम। पूरी दुनिया रुक गई। नेहरू ने रेडियो पे कहा, द लाइट हैज गॉन आउट ऑफ आवर लाइव्स। और दुनिया के कोने कोने में लोग रोने लगे जो गांधी से मिले भी नहीं थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने गांधी की सत्याग्रह से सीखा और अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट चलाई। नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका में उसी फिलॉसफी को यूज किया। आज भी दुनिया में जब भी कोई पीसफुल प्रोटेस्ट होती है, वो गांधी की लेगेसी है। उनकी पूरी जिंदगी एक एक्सपेरिमेंट थी। उन्होंने खुद लिखा, माई लाइफ इज माई मैसेज। सोच के देखो, एक आदमी जो स्कूल में एवरेज था, कोर्ट में बोल नहीं पाया, पहली जॉब में फेल हुआ, उसने एक एम्पायर को हराया बिना एक भी बुलेट के। ये सिखाता क्या है कि पावर सिर्फ गन में नहीं होती, पावर होती है कन्विक्शन में, क्लैरिटी में, और एक बार का लिया हुआ डिसीजन कि मैं नहीं भागूंगा। तो ये ही था महात्मा गांधी, एक इंसान, ना भगवान। गलतियां करता था, सीखता था, बदलता था, और फिर भी एक ऐसे दुनिया के लिए जीता था जो वो अपनी आंखों से देख भी नहीं सकता था। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो एक काम करो, अभी ये वीडियो अपने उस दोस्त को भेजो जिसे लगता है हिस्ट्री बोरिंग होती है। उन्हें बताओ, हिस्ट्री बोरिंग नहीं होती, सिर्फ हम उसे बोरिंग तरीके से पढ़ते हैं।